हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैथ का एंजॉय कर रहे होंगे सारे चैप्टर्स के लिए। आप लोगों ने अभी तक जो मैथ में देखा, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स में भिन्न के बारे में पढ़ रहे हैं। भिन्नों को सरल करने की विधि हम लोग सीख रहे हैं, जिसमें से 2 वीडियोस हम लोगों के हो चुके हैं। आज हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें आज हम लोग भिन्नों का जोड़ना, घटाना, भाग, गुणा ये सीखेंगे। आज हम लोग 4 चीज़ें इसमें सीखेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण ही टॉपिक है आज का। जो बच्चे बिल्कुल मैथ में जीरो हैं, जिनका बेसिक मैथ पढ़ना है, उनके लिए शायद ये वरदान सिद्ध होगा। तो ऐसी आशा करता हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैंने कुछ बताया था आप लोगों को इसी टॉपिक से रिलेटेड। आज हम लोग देखेंगे कैसे जोड़ा जाता है, भिन्नों के जोड़ कैसे होते हैं, भिन्नों के घटाना कैसे होते हैं, भिन्न के गुणे कैसे होते हैं और भिन्न के भाग कैसे होते हैं। आशा करता हूँ कि सारे वीडियोज़ को आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे और आप लोग इसका एंजॉय कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आइए सीखते हैं नई चीज़ें कुछ। देखिए, जैसा पहला क्वेश्चन ही है हमारा है भिन्नों का योग। भिन्नों का योग मतलब भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़ देखते हैं तो भिन्नों का जोड़ कैसे होता है भाई, जरा देखो। संख्या दे रहा है बेटा, क्या दे रहा है, 1/2 है, प्लस है 3/4 है और प्लस 5/6 है। ये संख्याएं दी हुई हैं, इनको आपस में जोड़ना है कि इसके आंसर्स क्या आएंगे। तो सीधा सा वही फार्मूला है जो आपके हर हैं, हरों का क्या निकाल लेंगे आप लोग, जैसे संख्याओं में निकाल रहे थे ना, कौन सी आरोही अवरोही क्रम में कैसे संख्याएं व्यवस्थित की जाए, जो विधि कर रहे थे, सेम विधि यहाँ पर भी वही करनी है। बस फर्क क्या है कि उसमें हम जोड़ नहीं रहे थे, इसमें हम सबको जोड़ेंगे। बस अंतर इतना सा है, समझ गए ना, सिंपल। देखिए, और घटाने वाले में घटाएंगे बस, और कुछ है ही नहीं। डराते हैं लोग मैथ से, मैथ में कुछ है ही नहीं। बस ये है कि समझ होनी चाहिए और सभी के अंदर समझ है। जब अगर यूपीएससी के स्टूडेंट हैं आप या किसी कंपटीशन के स्टूडेंट हैं आप, तो आपके अंदर एक समझ है ही। तो जो समझ है तो मैथ में कुछ है ही नहीं। देखिए करते हैं। अब देखिए, हरों का क्या कर लेंगे, लौसा निकाल लीजिए बेटा। लौसा निकालेंगे तो 2 है, 4 है और 6 का लौसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2, 2 दूनी के 4, 2 × 6, ठीक है। फिर 2 से एक बार और जाएगा तो 2 × 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और आपका इसका फाइनली क्या हो गया, एलसीएम आ गया 2 × 2 × 3 आ गया। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 × 3 12, 12 हो गया एलसीएम इसका, ठीक है। इसका हो गया एलसीएम 12। तो सीधा क्या कर देंगे बेटा, 12 सीधा एलसीएम, कुछ करना ही नहीं है। अब क्या करते हैं, उस विधि में क्या करते थे, इसका भाग इसमें देंगे। किसका, जो हम लोगों ने लौसा जो निकाला है बेटा, लौसा जो लौसा निकाला है, ये लौसा है हमारा, लौसा आया 12। तो लौसा में सॉरी लौसा में भाग दे देंगे हर का, उस संख्या का जिसका निकालना है उसका हर का भाग दे देंगे और प्लस क्या कर देंगे, उसमें से जो विधि करते थे ऊपर वाले में जो आएगा, जितनी बार जितनी टाइम जाएगा उसका गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 2 × 6 = 12। तो 6 का गुणा किस में कर देंगे, ऊपर वाले अंश में करें, 6 × 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो गया। इसी तरह से 4 × 12 हो गया तो 3 हो गया, 3 बार गया तो 3 × अंश जो है वो उसको लिख देंगे, ठीक। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 6 का इसमें भाग देंगे तो 6 दूनी के 12, 2 बार गया तो 2 × अंश लिख देंगे। अब यही सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा 6 × 9 6 हो गया, प्लस 3 × 3 = 9 हो गया, प्लस 5 दूनी के 10 हो गया, बटे में क्या हो गया बेटा 12। तो टोटल को जो ऐड कर लेंगे तो 10 9 19 6 25, 25/12 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया, 25/12। क्या इसका और भी कोई संक्षिप्तीकरण हो सकता है, देखते हैं, ट्राई करते हैं कि क्या कटेगा। ये 2 से तो कोई कटेगा नहीं, एक कटेगा, दूसरा नहीं कटेगा। 3 से फिर काटेंगे, 3 से 3 ये भी नहीं कटेगा, मतलब 25 नहीं कटेगा। 3 से 5 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, यानी कि कटेगा नहीं, इसका कोई संक्षिप्त रूप नहीं बनेगा। तो कौन सी भिन्न यहाँ पे प्राप्त हो गई, इसका जो मतलब ऐड क्या आ गया, 25/12 आ गया। और ये कौन सी भिन्न है, अनुचित भिन्न है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या क्या, जोड़ने की विधि भी समझ गए होंगे। सेम जैसे ही आप लोगों ने अभी तक जो क्वेश्चंस किए थे कि उसमें आप लोगों ने देखा कि उसमें बताना था कौन छोटा कौन बड़ा। इसमें क्या करना है, सिर्फ क्या कर रहे हैं वो ये चीजें तो आप करते ही करते थे। यहाँ पर केवल प्लस कर दिया गया, जोड़ दिया गया है, बस इतना सा है। घटाने वाले में घटा दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना, ठीक है। आइए अब देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं घटाने की विधि के बारे में। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है भिन्नों का घटाना। भिन्नों का घटाना दे रहा है बच्चों, तो भिन्नों के घटाने में घटाव को देखेंगे, यानी घटाना है। पहली भिन्न दे रहा है 6/7 - 5/6, ये भिन्न है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, भिन्नों का तुरंत निकाल लेंगे बच्चों, क्या लौसा ले लेंगे। तो लौसा निकालेंगे, 7 और 6 का लौसा निकालेंगे तो किससे कटेगा, तो 2 × 6, आप इसमें से आप क्रम में चले जाएंगे तो ये तो कटेगा ही नहीं, ये कटेगा, 2 × 6 हो जाएगा। फिर 3 से 3 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा,
7 हो जाएगा, 1 टाइम ये गया, फिर 7 से काट देंगे, ये हो जाएगा आपका 1 1। तो आएगा क्या 2 × 3 × 7, ठीक है। तो ये तो आ गया क्या आपका लॉसा, इसको करेंगे 7 त्रिक 21, 21 दूनी के 42, 42 हो जाएगा, ठीक है। ये लॉसा कितना हुआ बच्चों, किसका लासा निकाल रहे हैं हम लोग, ध्यान रहे, हरों का लासा, ये बार बार बता रहा हूँ, हरों का लाशा, कहीं जल्दबाजी में आप भूलें ना, इसके पहले भी था हरों का लाशा। ये क्या है सब, ये सब नीचे वाले जो हैं वो क्या हर हैं, हरों का लाशा निकल रहा है, इसमें भी हरों का लाशा, सभी भी हमेशा निकालेंगे क्या, हरों का ही लाशा निकालेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 42 आ गया। अब इसको क्या करेंगे 42 कर देंगे यहाँ पे, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे 7 छक 42, 7 का भाग 42 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, कितने टाइम, 6 टाइम जाएगा, 7 छक 42, 6 × 6 हो जाएगा, तो 6 के कितना हो जाएगा 36, यही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे 6 × 7 = 42, 6 का भाग कितनी बार, 7 बार गया, तो माइनस यहाँ पे है तो माइनस उतर जाएगा, तो 7 बार गया है तो 7 का गुणा ऊपर अंश में करेंगे, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, ठीक है। माइनस भाग दे देंगे, घटाएंगे तो क्या 1/42 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया बेटा 1/42 आंसर आपका आ गया इसका। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब इसको जिसको नहीं समझ में आया भाई वो समझ लेगा, 7 छक मतलब 7 छक 42, तो 6 इंटू, इसको और भी आसान कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखिए 6 × 7 छक 42 से 6 × 6 हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, ठीक है। ये आ रहा है, इस तरह से इसका है, कितना है, जैसे 7 का इसमें करेंगे, 6 का भाग करेंगे 42 में, तो 7 बार जाएगा, 7 × 5 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 हो जाता है। अब समझ में आ रहा है ना बात को, तो इस तरह से करेंगे और फिर इतना इसमें से घटा देंगे, 36 में से 35, तो 1/42 आ जाएगा। मुझे लगता है घटाना भी आपको आ गया होगा। आइए और भी कुछ देखते हैं, गुणा भी अब देख लेते हैं और भाग भी देख लेते हैं, सब देख लेते हैं, कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना बेटा, अगर कोई असुविधा होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम आपको समझाने के लिए, ठीक है। थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, आत्मविश्वास के साथ रहिए। मैं किसी चीज़ को कई बार रिपीट भी करने का प्रयास करता हूं कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको असुविधा ना हो, और वो कतई ना घबराएं कि स्पीड के साथ, ठीक है। स्पीड ही एग्जाम के लिए सबसे बड़ा मायने रखती है, और स्पीड नहीं रहेगी तो आप एग्जाम में आते हुए प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे, ठीक। ओके, देखते हैं बेटा, अब भिन्नों का गुणा देखते हैं। भिन्नों का गुणा दे रहा है, जैसे दे रहा है 1/2 दे रहा है इंटू 3/4 दे रहा है। तो भिन्नों के गुणे जब दे रहे, कोई संख्याएं बेटा भिन्न की हो और वो गुणे के साथ लगी हो तो उसमें कुछ नहीं करना होता, इस सामने वाले अंशों का गुणा कर देते हैं, हरों का गुणा कर देते हैं, बस वही आ जाता है आपका आंसर। तो क्या हो जाएगा, अंश क्या 1 × 1, 1 × 3, ठीक है। और हर क्या है, हर इंटू हर, तो हर इंटू हर मतलब ये है 2 × 4 बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, और 4 दूनी के 8, ये हो गया क्या आपका, ये इसका गुणा हो गया। कोई भी संख्या दी हो गुणा कर लेंगे। अगर मान लो कोई संख्या मतलब जो है इस रूप में दी हुई है, जैसे मान लो यहाँ पे संख्या लिखी हुई है 1/2, मैं दूसरा कोई क्वेश्चन लेने का प्रयास कर रहा हूँ, उस दूसरी वाली संख्या जो लिखी हुई है गुणे के साथ वो लिखी हुई है 3/2/4 मान लो लिखी हुई है, ऐसे लिखी हुई है, या मान लो 3 कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान बिल्कुल ना होइए, कुछ भी फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में इसका गुणा करना आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए विधि है बेटा, इसको क्या होगा, पहले वो भिन्न में परिवर्तित करेंगे। कौन सी भिन्न में परिवर्तित करेंगे सॉरी, इस भिन्न को जो है सामान्य भिन्न नहीं, वो कौन सी भिन्न होती है आपकी, जिस भिन्न को आप लोगों ने दिमाग में रिकॉल करिए, ठीक है। तो इसमें से भिन्न करेंगे, भिन्न का इसमें गुणा करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में इसको ऐड करेंगे, पहले उसको कर लेंगे, फिर उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो 1/2 इंटू इसको आप करिए तो क्या 4 × 3 = 12, 12 और 2 14, 14/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको देखो बेटा, ये हो जाएगा, संक्षिप्त रूप करोगे तो फिर से कट जाएगा, फिर वही चीज़ मिलेगी, 4 × 3 = 12 और 2/3 यानी कि इतना आ गया। अब इसको गुणा करोगे, अब अगले स्टेप में करो तो क्या हो जाएगा, अंशों का गुणा होता है, तो अंश 1 है और 14 है, ये हो गया। और फिर हरों का गुणा होता है, 2 × 4 हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 14 × 9 = 14 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। ये आपका सवाल इस तरह से आ जाएगा। लेकिन ये और भी संक्षिप्त रूप से हो सकता है, तो उसको आप काट सकते हो, 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8, तो यानी कि 7/4, ये इस फॉर्मेट में आंसर में आपको लिखा होगा। या तो आंसर 14/8 भी लिख सकता है, आंसर 7/4 भी लिख सकता है, जो भी दे दे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन मैंने 2 तरह से इसमें गुणे के लिए आपको बता दिए। अगर गुणा दिया हो और उसको मतलब जो पूर्णांक और बटे में भी भिन्न में भी हो, तो उसको पहले हम लोग क्या करेंगे कि परिवर्तित कर लेंगे, उसको अनुचित भिन्न के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। अनुचित भिन्न में जब परिवर्तित हो जाएगा तो अपने आप वो आगे सॉल्व हो, क्योंकि पूर्णांक वाली संख्या के साथ जो भिन्न परिवर्तित होती है वो अनुचित भिन्न ही बनती है, ये आप सब पहले से जानते हैं, ठीक है। आइए अब अगली तरह का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है गुणा भी अब आप जान गए। अब हम लोग देखते हैं भाग को, सीखते हैं भाग में। भाग बहुत सिंपल है, मैंने पिछले चैप्टर में बता भी दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ देखते हैं हम लोग भाग में क्या है। भाग में है बेटा,
इसमें भाग देखेंगे, भाग में कह रहा है 5/6 है, भागा 5/4 है। ठीक है, अब इसको देखिए भाग जो दिया हो ये तो और सिंपल होता है। इसमें सिंपल में क्या होता है, जैसे गुणा आपको आसान लगा उसी तरह से सेम भाग भी होता है। भाग में क्या करेंगे बेटा, इसको पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब इसको ये जो भिन्न होती है इसको गुणे में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, गुणे में कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, भाग का गुणे में कन्वर्ट होने का मतलब यह जो है इसका व्युत्क्रम में आपने पढ़ा होगा, व्युत्क्रम यानी उल्टा। तो इसका अगर किसी संख्या का यहाँ पे भाग दे रहा है और उसको आपको मतलब व्युत्क्रम कर देंगे तो यहाँ गुणे का मार्क हो जाएगा, और अगर गुणा दे रहा है उसका अपोजिट कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे तो वो हो जाएगा गुणे के साथ। जैसे यहाँ पर है, अब इसका लिखना चाहें हम 5/6 के बाद में अगर हम इसको इंटू के साथ लिखें तो 4/5 कर देंगे। तो क्या करा, व्युत्क्रम कर दिया हमने। और इसी को ही अगर हमको फिर व्युत्क्रम इसका करना हो तो इसको हम कर सकते हैं क्या, 5/6 और फिर 5/4 कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका भाग। समझ रहे हैं बात को, व्युत्क्रम कर देंगे तो उल्टा भाग और गुणा में ये परिवर्तित। तो आसान आपको क्या है कि हमेशा इसको कन्वर्ट कर लीजिए गुणे में, तो गुणे में कन्वर्ट कर लेंगे, इजी हो जाएगा आपको। तो इजी हो गया ना, क्या 5 चौके 20 अंशों का गुणा हो जाता है, 5 चौके 20 हो जाएगा और 6×5 30 हो जाएगा, हरों का भी गुणा हो जाएगा, 6×5 30 हो जाएगा। काट दीजिए, 10 से काट देंगे आप या 2 से काटिए, तो 2 दहा में 20 हो जाएगा और 15 दूनी के 30 हो गया। फिर और भी कट सकता है, ये 5 दूनी के 10 हो गया, 5 तिहाई 15 यानी कि 2/3। अब जिस भी फॉर्मेट में लिखा हो उसका आंसर आपका वही आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो 2/3 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या इसको 10/15 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 20/30 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। वैसे संक्षिप्त रूप ही आंसर आपको मोस्टली देता है। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को भाग भी आ चुका होगा, भाग में भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाग में दूसरा स्टेप देखते हैं, अगर भाग में भी दिया हो किस तरह से कि एक जो है आपकी कोई भिन्न पूर्ण संख्या भी हो और भिन्न भी हो, मिश्रित हो। ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे 5/6 है, इंटू है, मान लो यहाँ पर मैंने कोई एक संख्या ले ली है, भाग के साथ में है, ये भाग के साथ में है, जैसे मान लो 2/5/4 ये ले लिया मैंने, इसके साथ 2 बढ़ा दिया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको आप क्या करेंगे, अनुचित भिन्न में परिवर्तित कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको 5/6 ही रहेगा, भाग रहेगी आपकी। ठीक है, इसको परिवर्तित करिए, 4 दूनी के 8, 8 5 13, 8 2 10 3 13, 13/4 क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया, अनुचित भिन्न में बदल गया ये। अब इसको क्या करेंगे बेटा, इसको आगे के स्टेप में देखेंगे, फिर क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो ये गुणे के साथ हो जाएगा, 4/13 हो जाएगा। ठीक, अब सीधा गुणा कर लेंगे, इसमें से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा, यही कर लो, 5 चौके 20 हो गया, कैसे, 5 का गुणा 4 में, तो अंशों का गुणा करिए तो ये अंश है। यहाँ पर आपने देखा अंशों का गुणा हुआ, जो है 5 चौके 20 हो गया, और फिर हरों का आपस में गुणा कर देंगे तो 13×5 65, 13×6 78, 78 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, चूंकि ये ऐसी भिन्न है कि जो कट सकती है, तो इसको सरलीकरण इसका कर दीजिए आप, सरल भी कर। दूसरी चीज देखिए, कई विधियां आप यहीं चाहते तो यहीं पर भी चीजें आसान कर सकते थे, छोटा गुणा कर सकते थे, इसको 2 से काट सकते थे तो 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6, ये यहाँ पर भी आप कर सकते थे। आगे के तौर पर हम लोग करेंगे, अभी बहरहाल जो है आप लोग इस क्रम में इसको देखते जाइए। ठीक है, पहले इसको करेंगे तो 2 से काट लीजिए, ये 20 है यहाँ पर, तो 20 का आ गया, 2 दहा में 10 हो गया और 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा आपका 10/39 नियर अबाउट आपका आएगा ऐसे आंसर। ठीक है, तो ये आपका इसी रूप में संक्षिप्त हो जाने पे, देखिए इसको काटेंगे ना तो इसका आधा करेंगे आप। ठीक है, ये इसका आधा है, 2 पे 10 हो जाएगा, अभी 39 आ गया तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो 35 दूनी 70 हो जाता है और 4, हाँ ठीक है, 35 39 ही होगा। ठीक है, ये आंसर आपका आ गया, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। इसमें मैंने क्या किया कि एक जो है मिश्रित भिन्न ले ली, मिश्रित भिन्न को फिर परिवर्तित करके यहाँ तक कर दिया गया हम लोगों ने। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बारे में। अब कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं, आशा कर रहा हूं बेटा कि आपको जोड़, घटाना, गुणा और भाग भिन्नों के अच्छी तरीके से आ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में जिसमें दिया रहता है क्या है, भिन्नों का मतलब जो है भिन्नों का लसा तथा मासा निकालिए। भिन्नों का लसा मासा दे देता है, जैसे भिन्न का दिया, भिन्न का लाशा निकालिए, लाशा निकालिए, भिन्नों का लाशा या भिन्न का लाशा बताइए। ठीक है, क्या होगा, भिन्नों का लाशा, इसको ऐसे लिखेंगे, भिन्नों का लाशा, अगर आपको देना बताना है। ठीक है, भिन्नों का लाशा, तो देखिए जब किसी चीज का जो पूछेगा लाशा दे रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, हमेशा अंश का, अंशों का, इसका मतलब आपको निकालना है क्या, लाशा, अंशों का क्या निकालना है, लाशा, बटे क्या है, हरों का माशा। ठीक है, ये सूत्र होता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे तो सूत्र है आपका, क्या होता है, भिन्नों का अगर लाशा दे रहा है तो अंशों का लाशा होता है और हरों का क्या होता है, माशा होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। दूसरा अगर सूत्र आप देखेंगे, अगर मान लो एग्जाम में पूछता है कि भिन्नों का माशा निकालिए, एग्जाम में आ गया भिन्नों का माशा, तो भिन्न दिया रहेगा ये,
और उसका मासा निकालेंगे। तो भिन्नों का जब मासा पूछेगा बेटा तो अंशों का मासा निकालेंगे आप, अंशों का मासा बटे हरों का लाशा होगा। ठीक है, दोनों के नियम में सिर्फ इतना परिवर्तन है, अगर लाशा पूछ रहा है भिन्नों का लाशा तो अंशों का लाशा निकालेंगे, हरों का मासा करेंगे। अगर भिन्न का मासा पूछ रहा है तो अंशों का मासा करेंगे, भिन्न का लाशा करेंगे। बस सीधा, जिसके बारे में लाशा पूछेगा तो अंशों का लाशा होगा बटे, अब जान ही रहे हैं, हरों का मासा अपोजिट होगा, मासा होगा। और अगर कह रहा है भिन्नों का मासा निकालिए तो अंशों का मासा बटे हरों का लाशा। ठीक है, ये आप याद हो गया होगा सूत्र। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अगर आया एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसमें कह रहा है 3/8 है, 5/12 है और 9/16 है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें से आपको निकालना है मासा और लाशा निकालने हैं। तो क्या होगा, यहां पर ये विधि जो आप लोगों ने देखी है, इस विधि में देखा है बेटा लाशा निकालना है। तो किसका लाशा निकालेंगे, 3, 5 और 9 का। ये क्या पूछा है इसमें, इन्होंने पूछा है, मान लो पहले हमको लाशा निकालना है, तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ लाशा, फार्मूला आपका लाशा है। तो अंशों का क्या निकाला जाता है, लाशा। तो अंश है ये, अंश का लाशा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें आप देखेंगे तो 3 से काटेंगे, 2 से कटने वाला कोई डिजिट है ही नहीं, तो 3 से काटिए, 3 का 3, 5 कटेगा नहीं, 3 3 का 9। ठीक है, फिर 3 से एक बार काट लीजिए, 1, 5 एंड 1। ठीक है, फिर इसके बाद 5 से कटेगा ये 1 1 1। ठीक है, ये कट गया। आपका क्या आया, ये लाशा निकालना है। तो लाशा में क्या होता है, भिन्नों का लाशा निकालना है, तो 3 × 3 × 5। ठीक है, ये आया आपका। तो 3 3 का 9, 9 5 45, 45 आ गया। क्या हो गया, लाशा हो गया 45। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब यानी क्या है, अंशों का लाशा कितना आ गया बेटा, 45 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 45 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब बटे क्या है, हरों का क्या है, मासा निकालना है। तो हरों का मासा निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक निकल आया होगा, मैं इसको आपको यहाँ से इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब मासा निकाल लीजिए हरों का, 8 है, 12 है, 16 है, इसका निकालिए। तो 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 छक 12 और 2 8 16। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 के 2, 2 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, फिर ये 1 टाइम और जाएगा, 2 एक 2 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, ये 3 रहेगा और ये हो जाएगा, फिर 3 बार एक बार और टाइम गया, तो 1 1 3 1 1 ये हो गया। तो आपका आया क्या, देखो अब लाशा माशा में क्या होता है बेटा, इसमें पेयर होता है। तो इसमें आया क्या, 2 आया, पहले इसको लिखेंगे इस तरह से, 2 × 2 × 2 × 2 यानी 4 टाइम 2 आया, 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम 2 आया और 1 टाइम क्या आया, 3 आया। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, मासा निकालने के लिए बेटा क्या करते हैं, मासा निकालने के लिए मैं बार बार बताया हूँ, जो लोग देखे उनको पता होगा, जो नहीं जानते वो सीख लें। यहाँ पे जो पेयर होता है वही बाहर निकलता है, जो पेयर नहीं होगा उसे छोड़ देंगे मासा में। तो यहाँ पेयर का 1 2 आया, फिर इस पेयर का 1 2 आया, तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देते, 2 दूनी के 4, तो मासा कितना आ जाएगा, 4। मासा कितना हो जाएगा, 4 होगा मासा। तो ये इसका सॉल्व करेंगे, यही होगा, कटेगा नहीं, संचित्र है। तो 45/4 आया। इसका क्या, भिन्नों का क्या पूछा है, लाशा। लाशा बराबर क्या होगा, इस भिन्न का पूछेगा, लाशा कितना आया है, तो 45/4 इसका लाशा हो जाएगा आंसर में। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर दूसरे फॉर्मेट में होता, जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन अगर होता, यही क्वेश्चन अगर होता, किस रूप में होता, भिन्नों का अगर पूछता माशा, ठीक है, तो माशा करते। ठीक है, भिन्नों का अगर पूछ लेता माशा, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ माशा। ठीक है, भिन्नों का माशा अगर पूछ लेता माशा, तो क्या हो जाता, अंशों का क्या हो जाता, फिर माशा हो जाता, अंशों का क्या हो जाता, माशा, और हरों का क्या हो जाता, लाशा। ठीक है, यही चीज परिवर्तित हो जाती। तो फिर परिवर्तित हो जाती तो सेम कंडीशन क्या बनेगी आपकी, अब अंशों का अगर हम लोग जो है निकालेंगे तो थोड़ा सा परिवर्तन होगा, बाकी सेम वही रह जाएगा। जैसे अब आप पर देख लीजिए कि 3 है, 5 है, 9 है, चलिए कोई बात नहीं है, इसका अब क्या निकालना है, हम लोग को माशा निकालना है। इसका हम लोग को माशा निकालना है, तो फिर वही विधि करेंगे हम लोग प्रयोग जो विधि किए थे। तो ये 3 से ही कटेगा। हम लोग को अब क्या करना है, इनका बेटा निकालना है क्या, माशा, और इनका निकालना है हम लोगों का लाशा। अभी तक हम लोगों ने पहले वाली विधि में क्या निकाला था, लाशा निकाला था, अब हम लोगों को निकालना है इन लोगों का माशा। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग लाशा ऊपर वाले में लिखेंगे, अब हम लोग माशा लिखेंगे ऊपर। तो इसमें पहले ऊपर वालों का माशा निकालते हैं। 3 एक 3 गया और 5 आया, और 3 3 का 9 हो गया बेटा। फिर करेंगे 1 टाइम, 1 गया, 5 हुआ, 3 एक 3 हो गया, फिर 5 टाइम 5 से जाएगा, तो यहाँ पर 1 1 आ गया। अब इसका कितना है, माशा अगर देखे जाएगा तो माशा निकालने के लिए क्या विधि है, जो पेयर होगा वही निकलेगा। एक ही पेयर बन रहा है 3 का, तो 3 हो जाएगा इसका, 3 माशा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि एक पेयर बन रहा है, 5 का तो पेयर बनेगा ही नहीं, तो पेयर नहीं बनता तो नहीं होता। तो माशा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इसी भिन्न का अगर देखेंगे हम लोग माशा वाले स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब इसका नीचे वाले का हरों का क्या हो जाएगा, उसको हम लोग को निकालना है लाशा।
तो हरों का अब लसा निकालते हैं। समझ में आ गया ना मौसा 3 कैसे हुआ, क्योंकि देखिए 3 हो गया इंटू 3 हो गया इंटू 5 होगा, यही तो आया आपका। और फिर इसमें जो पेयर होता है वही निकलता है, तो पेयर क्या है 3 है, तो 3 हो जाएगा। 3 का कुछ और है नहीं उसके, तो गुणा भी नहीं होगा। अगर 2 मतलब यानी कि 3 3 का 2 जोड़ा बनता, जैसे यहाँ पर एक जोड़ा बना है 3 3 का, एक जोड़ा और 3 का बनता, या 5 का एक जोड़ा और होता, तब वो उसके साथ गुणा करते हैं। ठीक है, तो 3 हो गया इसमें से। अब इसका क्या है, ये बाकी जो शेष बचा है नीचे वाले का, इसका हम लोग निकालेंगे क्या, लौशा निकालेंगे हम लोग इसके। 8 का 12 का और 16 का हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, लौशा निकालेंगे। ऊपर वाले का मौशा निकाल लिया, तो यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी के 4 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 का नम 2 हो जाएगा, 3 उतर जाएगा यहाँ पे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 कट जाएगा, 2 का नम 2। ठीक है, फिर 2 से करेंगे बेटा, 1 टाइम और जाएगा, 3 है, 1 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 से चला जाएगा। ठीक है, तो आया क्या, इसमें हमको निकालना है क्या, लौशा निकालना है बेटा, ध्यान रहे। तो लौशा में क्या है, 2 गुणे 2 मतलब 4 टाइम आपका 2 है। ठीक है, 4 टाइम यहाँ पे 2 है, देखिए 4 टाइम है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, 4 टाइम 2 है, और क्या है इंटू 3 है। तो अब इसमें जो पेयर होता है उसको एक बार ही लिखा जाता है, बाकी इसका भी गुणा होता है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, अब देखेंगे तो अच्छा इसमें पेयर नहीं बनेगा, इसमें बेटा सभी का इंटू कर लेते हैं। ठीक है, इसमें सभी का करेंगे तो सभी का आप सीधे से कर लेते हैं। ठीक है, इसमें सभी का आपका करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, और 16 तियाँ 48, 48 हो जाएगा बेटा, 48 आंसर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा आपका 3/48 हो जाएगा। ये क्या हो गया, इन भिन्नों का क्या हो गया, मौसा आ गया। इन भिन्नों का यहाँ पर आया था, अभी तक ये आया था लाशा आया था, और ये भिन्नों का क्या हो गया, माशा, इसी भिन्न का माशा हो गया। ठीक है, 3/48 इस भिन्न का इन भिन्नों का माशा हो गया, और 45/4 इन भिन्नों का लाशा हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा और भिन्नों का लाशा माशा भी करना सीख गए होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए था, जिसमें आप लोगों ने भिन्नों का जोड़ देखा, घटाना देखा, गुणा देखा, भाग देखा, और साथ ही साथ भिन्नों का आपने कैलकुलेशन देखा कि भिन्नों में कोई भिन्न का माशा निकालना हो, भिन्न का लाशा निकालना हो, तो ये भी सीख लिया हम लोगों ने। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसको भी एंजॉय करिए, खूब अपना साथ और अपना प्यार बनाए रखिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके से मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।